जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आप सबको श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं। 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी एक आदेश ने नई बहस छेड़ दी है। जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान होगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। इस पर हो हंगामा मचा था कि फायर ब्रांड योगी जी ने पूरे प्रदेश में यह नियम लागू कर दिया कि जहां से भी कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां दुकानों पर नाम लिखा होना चाहिए। अब मुस्लिम समुदाय को समझ में आ गया कि नाम बदलकर धोखा देने की नौटंकी खत्म। बहुत सालों से हिंदुओं को थूक कर खिला रहे थे, जो कि उनके मजहब का एक हिस्सा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उनके अपने भाई बंधु ही बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, बरेलवी यार मुझे सुन्नी हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देते? हाँ, ये असलियत है, तो हम लोग क्यों कहेंगे? मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज थूक के देता है। हाँ। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। गलत क्यों नहीं? अब खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर देश भर के मुसलमान और विपक्षी पार्टियां बिलबिलाने लगी हैं। यह तो भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों का बायकॉट किया जा रहा है। इस फैसले पर एतराज जताते हुए असदुद्दीन ओवैसी से जावेद अख्तर तक और मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर आरफा शेरवानी, अजीत अंजुम तक फुदक रहे हैं, बिलख रहे हैं। आप इनकी एक झलक देख सकते हैं और इनका दर्द समझ सकते हैं। बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू। जावेद अख्तर रो रहे हैं कि नाजी जर्मनी में केवल विशेष दुकानों और घरों पर ही निशाना बनाते थे, वैसा ही यूपी में हो रहा है। ये आगे लिखते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि कुछ रेस्टोरेंट वाले थूक कर खाना देते हैं। ये आपकी बीमार और विकृत मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि दुकानों और वाहनों के लिए आपकी घृणित व्याख्या क्या है। दुकानों और वाहनों के मालिकों के नाम क्यों होने चाहिए? आगजनी करने वालों को सम्मानित करने के लिए? मतलब दुकानों पर नाम लिखे होंगे तो हिंदू आगजनी करेंगे मुस्लिम की दुकानों पर। गजब बेशर्मी है इस बुढ़ऊ की, पूरी तरह सठिया गया है। ये थूकने के उन सारे वीडियोस को झूठा ठहरा रहा है जो बड़ी मात्रा में आज मौजूद है। Muslims export edibles from their country to India like this. Not just India, all over the world they send like this. This is called as a spit jihad. This is why stop importing any edibles from Muslim countries. Thank you. केवल नाम लिखने के आदेश पर इतना हंगामा क्यों है? ये कानून तो 2006 में ही बन गया था। सरकार थी मनमोहन सिंह जी की। 2011 में नियम बन गए कि सभी ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को अपना नाम और लाइसेंस नंबर बड़े अक्षरों में लगाना होगा ताकि ग्राहक आसानी से देख सकें। 2011 के नियम को सख्ती से पालन ही तो करवाया जा रहा है। अब क्या कानून का पालन करवाना भी अपराध है? सवाल ये है कि सेकुलर चश्मा 13 साल बाद काहे लगाया जा रहा है, जबकि यह स्वागत योग्य कदम है। कांवड़ यात्रा बहुत ही पवित्र भाव से किया जाता है
और हमने बार बार देखा है कि कई विशेष समुदाय के दुकानदार, फल विक्रेता आदि अपने सामान में थूक और पेशाब तक मिलाते पाए गए हैं। और यदि हर दुकानदार को नाम का बोर्ड लगाना है तो भेदभाव कैसा? दूसरी बात कि नाम देखकर आग लगाने का कार्य हमने ह्यूमन चेन वाले एपिसोड से लेकर दिल्ली दंगे तक में देखा है। वो दंगाई केवल एक ही समुदाय से आते हैं। कभी किसी हिंदू को देखा है मौलवी जी नमकीन ब्रांड का मालिक? मुसलमान जय माता दी कोचिंग सेंटर से लेकर पंडित जी ब्रांड चला रहे हैं। मुसलमानों को समस्या क्या है कि उन्हें शिव ढाबा के नाम पर दुकानदारी चलानी पड़ रही है। क्यों नाम बदलकर सामान बेचते हैं ये? क्या ये अपराध नहीं है? यह हमारा अधिकार है कि हम जो पैसे दे रहे हैं वह ज़कात के रूप में किसी ऐसी संस्था को न पहुँचे जो जिहादियों के देह में बम बांधकर हिंदू मंदिरों के परिसर में फट रहा हो। हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा हमारी ही हत्या या धार्मिक अशुद्धि का कारण बने, जो कई दुकानदार थूक और पेशाब मिलाकर करते हैं। कुछ मुस्लिम हैंडल विलाप कर रहे हैं कि कई वर्षों से इस मुल्क में मुसलमानों से सामान न खरीदने की अपीलें की जा रही हैं। उनके खिलाफ बायकॉट के अभियान तक चल रहे हैं। बायकॉट अभियान और अपीलें अब रेहड़ी वालों पर पोस्ट कर दी गई हैं। इस देश में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। मतलब छल से हिंदू देवी देवताओं की फोटो टांगकर और हिंदू नाम लिखकर थूक मूत मिला हुआ खाना खिलाएंगे। वो सब नियम, कानून और सहिष्णुता का मुद्दा है, लेकिन कोई इसका विरोध करे तो असहिष्णुता हो जाएगी। गजब दोगलापन है भाई। वैसे अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरने वाले असली नाम लिखने में इतना डर क्यों रहे हैं? यह बहुत सही निर्णय किया है योगी सरकार ने, क्योंकि कुछ विशेष लोगों द्वारा सात्विक भोजन को भी दूषित करने के जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, उसकी रोकथाम और कांवड़ियों के सफल यात्रा और पूजा व्रत के लिए यह निर्णय बहुत आवश्यक है और यह समय की मांग भी है। हर सामान पर भी कंपनी का नाम और उसके मालिक का नाम अंकित होना चाहिए। हर ठेला, दुकान, रेस्टोरेंट और होटल पर मालिक का नाम और सरकारी लाइसेंस लगा होना चाहिए और ऐसा कानून भी है, फिर भी उसका खुलेआम विरोध हो रहा है। इधर हरिद्वार से लेकर पश्चिम यूपी तक के जो भी जिले हैं जिन पर भी कांवड़ यात्रा होती है, उन सभी मार्ग पर मुस्लिम हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबे चला रहे हैं और यह खबर सालों से मीडिया में तथा सोशल मीडिया में घूम रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। वसीम अकरम त्यागी एक्स पर लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर में दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर ढाबे हैं। इनमें कुछ ढाबे मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। आरोप है कि पुलिस द्वारा ढाबा चलाने वाले मुसलमानों पर ढाबे के नाम के साथ साथ ढाबा संचालक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या नए भारत की भारतीय न्याय संहिता में ऐसा भी कोई नियम बनाया गया है? कल यदि कुंठित दंगाई गैंग इन ढाबों को नुकसान पहुंचा दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इन जिहादियों की भाषा देखिए। कुंठित दंगाई गैंग इन ढाबों को नुकसान पहुंचा दे, यानी हिंदू कुंठित और दंगाई गैंग है। इस जिहादी को ये नहीं पता कि जिसे नुकसान पहुंचाना होता है उसके पूरे खानदान का पता आदमी निकलवा लेता है। केवल नाम लिखने की वजह से नुकसान कोई नहीं पहुंचाएगा। ये आगे लिखता है कि इस बार नाम का बोर्ड लगाने के आदेश के बाद कई ऐसे होटल या ढाबे बंद हो चुके हैं जिनके या तो मालिक मुस्लिम हैं या उनके पार्टनर। उनका कहना है कि वो अपने दुकानों को बंद करने या किसी हिंदू को देने को मजबूर हैं और ऐसा पिछले साल से शुरू हुए विवाद और प्रशासन के कारण है। धूर्तता और मक्कारी देखिए इनकी। आज तक किसी ने नहीं सुना कि कोई मुस्लिम अपनी दुकान या होटल किसी हिंदू को बेचकर चला गया हो। हाँ, हिंदुओं को ऐसा करते जरूर सुना गया है। यह खतरनाक धार्मिक भेदभाव पोटेशियम ऑक्साइड कैसे है? कोई समझाए तो। सबसे पहले मालिक का नाम बताना भेदभाव नहीं है। दूसरा, यह हलाल से अलग नहीं है। अगर मुसलमान हलाल प्रक्रिया के लिए सिर्फ मुसलमान कसाई रख सकते हैं तो कांवड़िये सिर्फ हिंदू विक्रेताओं की मांग क्यों नहीं कर सकते? मुख्य डर भेदभाव नहीं है, यह हलाल अर्थव्यवस्था की तर्ज पर सात्विक अर्थव्यवस्था का विकास है। हिंदुओं को इसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर के आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित मुस्लिम होटल ढाबा मालिकों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने होटलों के नाम हिंदू देवी देवताओं पर रखे हैं, इसलिए इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को मुस्लिमों द्वारा संचालित होटल ढाबों पर नाम अंकित करने के निर्देश दिए थे। इसीलिए कांवड़ यात्रा 2024 शुरू होते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम होटल ढाबों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने होटल के बाहर अपने नाम मोटे अक्षरों में अंकित करें। साथ ही इस बार कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले फलों के ठेले पर भी उन ठेले वालों का नाम चिपकाए जाने का आदेश दिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अधिकारी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, कांवड़ियों को शिकंजी पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, यात्रा सुरक्षित व सुविधाजनक तरीके से होगी, रास्तों पर प्रकाश लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, शिव भक्तों को कोई परेशानी न होने दी जाएगी, ड्रोन और सीसीटीवी से निरीक्षण किया जाएगा, आवारा पशुओं से मार्ग को सुरक्षित किया जाएगा। अब इन सब के बाद मिर्ची लगना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हिंदुओं के लिए कुछ भी करना इस देश में वर्जित है और जो उनके लिए करेगा वो सारे विपक्षी दलों, मुस्लिमों और वामपंथियों के आंख की किरकिरी बन जाएगा। क्योंकि हिंदुओं का मतलब दोयम दर्जे के नागरिक जिनका देश के संसाधनों पर कोई हक नहीं है। जिस तरह का हंगामा सोशल मीडिया पर चल रहा है 2 दिन से, वो देखकर लग रहा है कि मुसलमानों को देश से निकाला देने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिन्होंने आज तक कभी बच्चों के डायपर, फेस क्रीम से लेकर शाकाहारी फूड पैकेट्स पर हलाल सर्टिफिकेट का विरोध नहीं किया, उनके पेट में दुकानों पर नाम लिखे जाने पर ही मरोड़ उठने लगी है। यही है भारत का सेकुलरिज्म। हिंदू अगर हलाल सर्टिफिकेट का खाने को मना कर दे तो सेकुलरिज्म खतरे में, हिंदू अगर थूका हुआ खाने को मना कर दे तो भी सेकुलरिज्म खतरे में। मुसलमान भोजन परोसने से पहले उस पर थूकते हैं क्योंकि यह उनका विश्वास और आस्था है। तो आस्था होगी तुम्हारी, हम क्यों खाएं थूका हुआ? और थूके हुए भोजन की वकालत करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती। स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई थूक नहीं रहे। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों थूकता हूं? जो अभी प्रोफेसर मान गए। हर मामले में दोषी हिंदू ही है। समझ में नहीं आता कि इन दुकानदारों को डर किस बात का है। हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर कब तक अपने बच्चे पालते रहेंगे और उनके खिलाफ ही पत्थर भी उठाएंगे, सर तन से जुदा भी करेंगे, पहचान पूछकर लिंचिंग भी करेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये कौन सा ईमान है कि दिन रात काफिरों को काटने की योजना बनाते हो और पेट भी उन्हीं के पैसों से पालना है। देश में हर कांवड़िया सहित सभी हिंदुओं को यह संदेश पहुंचना चाहिए कि वो दुकान से सामान लेने से पहले सुनिश्चित करें कि मालिक कौन है, कर्मचारी कौन है और इस दुकान में क्या क्या मिलता है। QR कोड स्कैन करें तब समझ में आएगा। वैसे भी हिंदू नाम रखना और मुस्लिम के रूप में मूल पहचान छिपाते हुए हिंदुओं को खाद्य पदार्थ बेचना मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अपराध है। इसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो यह फैसला मुसलमानों के हित में है। मुस्लिम खाली हलाल खा सकते हैं, लेकिन दुकानदार का नाम पता न होने के कारण वो गैर हलाल चीज़ें भी खा लेते हैं, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सब दुकानदारों के लिए नाम लिखना ज़रूरी कर दिया है, ताकि मुस्लिम का धर्म गलती से भी भ्रष्ट न हो जाए। देश के अन्य राज्य सरकारों से भी निवेदन है कि मुस्लिम भाइयों के पक्ष में इस प्रकार का कानून अपने राज्यों में भी लागू करें। अब देखिए, यह अब्दुल जी एक हिंदू मंदिर के सामने फूल माला बेच रहे हैं। क्योंकि मंदिर के सामने बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए इनका पूरा घर, उनके बीवी बच्चे हिंदुओं के पैसे से पलते हैं और यह पूजा के लिए माला बनाते समय हर फूल पर थूक कर माला बना रहे हैं। जब इनके अंदर इतनी नफरत भरी हो तो क्या इनके यहाँ से खाने पीने या पूजा की चीज़ें खरीदना स्वास्थ्यप्रद होगा? यकीन मानिए, इस कदम का विरोध करने वाले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा हो या राहुल गांधी या खुद अखिलेश यादव, वह लोग भी खाने पीने की चीज़ लेते समय सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते होंगे। क्या राहुल गांधी थूक लगा हुआ फल खा लेंगे?
क्या अखिलेश यादव मूत्र वाला पॉपकॉर्न खा लेंगे? कभी नहीं। लेकिन वोट का और तुष्टीकरण का सवाल है, कांग्रेस के खून का भी सवाल है, जो हिंदुओं को दोयम दर्जे में हमेशा रखता आया है, बचा खुचा परोसता आया है। जब सर तन से जुदा के नारे खुल्लम खुल्ला लगाने में दिक्कत नहीं है, तो रिश्ता बनाते वक्त या सामान बेचते वक्त नाम खुल्लम खुल्ला बताने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन कोई भी हो, सबके लिए समान नियम हो, बस सबका नाम जानना हमारा मौलिक अधिकार है। जब एक वर्ग नॉनवेज पर सर्टिफिकेट देखकर खरीदने का अधिकार रखता है, तो क्या सैकड़ों किलोमीटर व्रत में चलकर भोले बाबा के लिए जल लाने वाले कांवड़िये ये अधिकार नहीं रखते कि उन्हें किससे खाना है और क्या उनकी आस्था के अनुरूप है? कल प्रियंका गांधी ने मुहर्रम पर इमाम हुसैन की शहादत और फिलिस्तीनियों पर कथित जुल्म को याद किया, और आज कांवड़ियों को शुद्धता का अधिकार देने वाले आदेश का विरोध करते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। कांवड़ियों से किसी सेकुलर सूरमा को कोई सहानुभूति नहीं है। सबका साथ, सबका विकास का मतलब हिंदुओं से विश्वासघात थोड़ी है। हलाल प्रोडक्ट को लेकर भी अब योगी सरकार सख्त हो गई है। अब हलाल प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार का कोई हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का पूरे भारत में लंबे समय से विरोध हो रहा है। पिछले दिनों भारतीय रेल में भी खाने में हलाल सर्टिफिकेशन देने की बात आई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने सबसे पहले ये कदम उठाया है। योगी जी को कोटिशा धन्यवाद है। ऐसे साहसिक काम करने की हिम्मत सिर्फ इसी नेता में है। उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नेता क्यों हैं। भगवान भोलेनाथ उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।